तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2B। इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सरल भाषा में हमने यहाँ बताया है और आने वाले वीडियो में हम आपको 10 साल पिछले क्वेश्चन पेपर हल कराएँगे और सारे क्वेश्चन के बारे में बताएँगे और मोस्ट क्वेश्चन भी बताएँगे। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें हमारा सवाल है पहला और दूसरा और तीसरा। तो हम पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल है हमारा x² - 2x - 8। अब इसका हल देखते हैं। x² - 2x - 8 बराबर 0। x² - 4x + 2x। अब आप सोचते हैं ये 4x + 2x आया कहाँ से? तो यहाँ फ्रेंड्स 1 है। 1 का गुणा हमने यहाँ किया 8। 1 अट्ठे 8 आया। 1 अट्ठे कितना आया? 8। और अब हम ये जो 8 है, ये 8 और ये 2 हमें जोड़ने और घटाने पर लाना है 2 और गुणा करने पे लाना है 8। तो हमने 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 4 दूना 8 और 4 में से 2 हमने घटा दिया, आ जाएगा कितना? 2। अब आप सोचेंगे यहाँ पे तो प्लस है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए ये माइनस है और ये बड़ा है और यहाँ पे हमें लाना क्या था? -2। अब जब हम -4 में से +2 घटाएंगे, -2 ही आएगा। तो माइनस ये 8 हो गया बराबर 0। अब इसमें से जो मिलता है वो हमने कॉमन ले लिया। अब कॉमन क्या मिला? x और x। ये छोटा था इसलिए हमने ये वाला x लिख लिया और x से अब कॉमन का मतलब होता है भाग। जैसे यहाँ पे हमने लिखा x², अब जो कॉमन लिया था इसे लिख दिया हमने बटे में। अब x से x 1 कट गया, बचा कितना? 1 x बचा। तो हमने यहाँ पे एक x लिख दिया। अब ये देखिए, अब यहीं पे हमारा 4x और बटे में क्या है? ये रहेगा x। अब x से x कट गया, बचा क्या हमारा? 4। तो हमने 4 लिख दिया। ये माइनस तो था और उसके बाद प्लस, ये प्लस यहाँ पे आ गया। उसके बाद में देखिए इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है। अब इन दोनों में क्या मेल खा रहा है? संख्या। तो संख्या हमारा 2 छोटी है इसीलिए हमने 2 को कॉमन ले लिया यहाँ पे। और 2 को देखिए हम काटेंगे, 2x और कॉमन लिए थे 2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारा? x और ये माइनस आ गया। अब 8 को 8 यहाँ है तो 8 हमने ऊपर लिख लिया, 2 कॉमन लिया है, 2 यहाँ पे, 2 चौके 8, 4 बार में गया बराबर 0। उसके बाद में हमने इसमें भी कॉमन ले लिया जो दोनों में समान रहे। अब देखिए x - 4 और इसी में x - 4, तो x - 4 हमने उतार दिया। उसके बाद में अगले कोष्टक में ये x + 2 बराबर 0। अब देखिए x - 4 बराबर 0 यानी इसके बराबर हमने किया 0। पहले इस कोष्टक के बराबर 0 किया, x - 4 बराबर 0। उसके बाद में x ये माइनस था उस तरफ गया प्लस। अब इसके बराबर 0 करेंगे, x + 2 बराबर 0। x बराबर इस तरफ गया तो ये क्या हो गया? -2। तो शून्यक है x बराबर 4 और x बराबर -2। मतलब इसका हमें 2 शून्यक मिला, एक मिला -2, एक मिला 4। अब इसकी हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच। चलिए देखते हैं सत्यता की जांच कैसे करते हैं। सत्यता की जांच, शून्यकों का योग, ये सूत्र है। मान लीजिए नहीं, ये सूत्र है ही है। क्या करेंगे? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मानिए, चाहिए a प्लस बी मानिए, कुछ भी मानिए, आपकी इच्छा। अब ये बराबर, अब a, ये जो पहला है मान लीजिए a और प्लस ये हो गया प्लस b का मान, मतलब बीटा का मान क्या आया था? -2, तो -2 हो गया। अब ये 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस, अब ये 2 हो गया, 4 में से 2 गया 2। अब देखते हैं एक और। अब है हमारा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान a मतलब 4 है और इंटू बीटा का मान -2। हमने क्या किया? 4 दूना 8 और चिन्ह का गुणा हो गया माइनस। तो अब हम शून्यकों का योग और गुणनफल
गुणांकों के संबंध से मेल खाता है। ये लिखना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप ये लिखें, आप लोगों को एग्ज़ाम में एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। तो नाउ अब हम दूसरी सवाल के बारे में बात करते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1, चलिए अब देखते हैं। बराबर 0 हो गया। 4s² माइनस, अब इसका हमने खंडन किया, इसका गुणा इसमें किया, कितना हो गया 4 एक्का 4, और इसको अब हमने क्या किया खंड, इसका क्या किया हमने खंड। तो 2 2 पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूना 4, और अगर 2 और 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे है माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो आएगा -4, और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और 4 का पहाड़ा ने 4 बार पढ़ा, एक बार पढ़ा, 4 एक्का 4, मतलब 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे मान लीजिए 1 नहीं है 4 है, क्यों? क्योंकि इसका गुणा इसमें हो गया। तो हमने इसका खंड किया, 4s² माइनस 2s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। इसमें से जो मिलता है वो हमने 2s कॉमन ले लिया, उसके बाद में कॉमन लेने के बाद हमने भाग दिया तो बचा कितना हमारा 2s माइनस 1, उसके बाद में प्लस माइनस 1 कॉमन लिया, उसके बाद में बचा हमारा कितना, यहाँ पे 2s प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये हो गया 1 बराबर हो गया 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा 2s माइनस 1, और बचा क्या 2s माइनस 1, मतलब दोनों समान भी था बचा हमारा। अब क्या करेंगे, इसके बराबर 0 करते हैं, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर ये गया इस तरफ प्लस 1 हो गया। अब यस बराबर ये गुणा में बैठा था, यहाँ पे चला गया कहाँ पर भाग में, यानी 1/2। अब हम इसके बराबर में करते हैं, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, यस बराबर 1/2। शून्यक है, इसका शून्यक क्या है, यस बराबर 1/2 और यस बराबर 1/2, मतलब दोनों शून्यक समान है हमारा। अब हम क्या करेंगे इसकी सत्यता की जांच। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर सूत्र आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग, पहला शून्य क्या था 1/2, और दूसरा शून्य क्या था 1/2, तो हमने लिखा 1/2 प्लस 1/2। अब इसका क्या करेंगे, हर हमारा क्या है समान है, ऊपर का हमने जोड़ दिया कितना गया 2, और नीचे का हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2। अब 2 से 2 कट गया, कितना बचा हमारा 1। अब क्या करेंगे इसका, अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो 1/2 गुणते 1/2, 1 एक्का 1 और 2 दूना 4। शून्यकों का योग और गुणनफल के संबंध से या फिर संबंध में मेल खाता है। अब हम अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। चलिए तीसरा नंबर सवाल के बारे में बात करते हैं। हमारा तीसरा नंबर सवाल है 6x² माइनस 3x माइनस 7x, और अब इसका हल देखते हैं। 6x² माइनस 3x माइनस 7x बराबर 0। अब देखिए ये सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे सही करेंगे। तो यहाँ पे सही में 6x², इसे इस तरफ ला दिए -7x, और ये इस तरफ चला गया तो -3 बराबर 0 हो गया। तो अब हम इसका खंड करेंगे, जोड़ने घटाने पे आए 7 और 6 त्रिक 18, और गुणा करने पे कितना आए 18। तो हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा 9 बार, 2 9 18, तो गुणा करने पे 18 आ गया, और 9 में से 2 गया, आ गया हमारा 7। कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2x कॉमन ले लिए, भाग दिए तो बचा कितना हमारा 3, और इसमें दिए तो ये बचा 1। अब यहाँ पे -3 कॉमन लिए, भाग दिए तो बचा कितना 3x, और यहाँ पे दीजिए +1 बचा बराबर 0। अब इसमें से 3x + 1 कॉमन लिए, 3x + 1, और बचा कितना हमारा 2x - 3 बराबर 0। अब 3x + 1 बराबर 0, तो 3x, अब ये प्लस था उस तरफ चला गया तो माइनस हो गया। अब देखिए x बराबर कितना हो गया -1/3, क्यों? क्योंकि ये गुणा में बैठा था, यहाँ पे जाएगा बटे में। चलिए अब हम दूसरी इसके बारे में बात करते हैं। अब है हमारा 2x - 3 बराबर 0। अब 2x बराबर ये माइनस था, इस तरफ चला गया प्लस। अब x बराबर ये गुणा में बैठा, यहाँ चला गया बटे में। तो
शून्यक है क्या हमारा x बराबर -1/3 और x बराबर 3/2। अब इसकी हम जांच करेंगे। चलिए, सत्यता की जांच। शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान 1/2 1/3 प्लस बीटा का मान 3/2। अब यहाँ पे हमारा भिन्न का क्या होगा, जोड़। मान के लिए घटाना होगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए 2 का गुणा 1 में -2 हो गया, उसके बाद में प्लस ये उतर गया, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6। अब ये माइनस है, ये प्लस है, घट गया तो हमारा कितना बचा 7। 7/6। क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान -1/3 गुणते बीटा का मान 3/2। माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 पढ़ा 1 3 1 3 3 दूना 6। अब 3 1 3 3 दूना 6, हमारा कटा तो बचा कितना -1/2। शून्यकों के योगफल और गुणनफल संबंध में मेल खाता है। गलती से हमने यहाँ में 2 बार लिख दिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमने जितने पिछले सवाल देखे हैं वो सभी क्वेश्चन नंबर 1 के थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब सेम है। तो पहला हमारा सवाल है 4u² + 8u, दूसरा है t² - 15 और तीसरा है 3x² - x - 4। तो हम पहले एक सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल है हमारा 4u² + 8u। तो इसको हल देखते हैं। 4u² + 8u बराबर 0। इसमें से हमने क्या लिया, 4u कॉमन ले लिया। 4u कॉमन लेने के बाद में बचा क्या हमारा u + 2, 4 दूना 8 और u से कट गया, कहानी खत्म, बराबर बचा 0। अब हम इसके बराबर 0 करते हैं, u + 2 बराबर 0। तो ये हो गया u और ये इस तरफ प्लस था, उस तरफ हो गया तो क्या हो गया माइनस। इस तरफ प्लस था तो इस तरफ क्या हो गया माइनस। अब देखिए, अब इसके बराबर 0 करते हैं। 4u बराबर 0, u बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये हमारा बटे में जाएगा, बटे में मान्यता नहीं होती, यानी भाग में अगर 0 बटे कुछ भी लिख दे, जैसे यहाँ पे 0/4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे तो उसके बाद में u बराबर हमारा 0 ही आएगा। इसीलिए हमने पहले से ही यहाँ पे 0 लिखा था। तो इसका शून्यक u बराबर 4 होगा और u बराबर -2। सॉरी फ्रेंड्स, 4 नहीं 0 होगा। u बराबर 0 और u बराबर -2। अब शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर हमारा है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान -2 किया हमने तो -2 आ गया। इतना तो आप लोगों को आता ही होगा। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो ये अल्फा है, गुणित के निशान मत समझिएगा। तो अल्फा का मान 0 गुणित बीटा का मान -2, तो गुणा हो गया, बचा हमारा 0। संबंध सत्यापित है, ये भी लिख सकते हैं। उसकी वजह की ये भी लिख सकते हैं। एग्जामिनर बिल्कुल नहीं काटेगा। तो अब हम दूसरे का दूसरा हल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरे का दूसरा, t² - 15। t², अब इसका हल देखते हैं। t² - 15। अब इसको क्या कर दिए, a - b का होल स्क्वायर बना दिए। अब देखिए क्यों ऐसे, देखिए करड़ी, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगा। अब देखिए a² - b² सूत्र हमारा क्या होता है, एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b। तो चलिए अब पहले इसके बराबर में 0 करेंगे। t - √15 बराबर 0। t बराबर, अब इस तरफ माइनस था, उस तरफ गया प्लस हो गया। अब इसका देखेंगे, t प्लस करड़ी में 15 बराबर 0। t बराबर प्लस था, इस तरफ आ गया माइनस, करड़ी में 15। अब देखिए शून्यक t बराबर करड़ी में 15 और t बराबर माइनस करड़ी में 15। शून्यकों का योग। शून्यकों का योग आप सूत्र यही है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान करड़ी में 15 प्लस बीटा का मान माइनस करड़ी में 15। तो ये देखिए, ये ऐसे हो गया प्लस माइनस माइनस, इसे 15 करड़ी में 15 से गया, ये आपस में घट गया, बचा कितना हमारा 0। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। कड़ी में 15 इंटू कड़ी में
अब माइनस कड़ी में 15। इन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे तो किसका वर्गमूल बन जाएगा? 15 का। इसीलिए हमने वर्गमूल पहले ही बनाया नहीं, यहाँ पे लिख दिया 15। संबंध क्या है हमारा? सत्यापित है। तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर दूसरे का तीसरा, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 15। अब इसका हम 3 का पहाड़ा 4 पर पढ़ा, कितना आ गया? 12। ये 12 ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि अभी हम इसका खंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 12 का ऐसा खंड करिए, गुणा करने पे 12 है, जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए? यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाए। तो हमने क्या, 3 चौक 12। अब घटाने पे आ जाएगा -1। देखिए माइनस ये है, अगर -4 में से 3 गया तो -1 ही बचेगा। और 3 चौक 12 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 चौक 12। 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस ये 4 आ गया बराबर 0। 3x कॉमन लिया, भाग दिया हमने, बचा कितना? x प्लस 1। यहाँ पे -4 कॉमन लिया, बचा कितना? x प्लस 1 बराबर 0। x प्लस 1 कॉमन लिया, बचा यहाँ पे कितना? 3x माइनस 4 बराबर 0। अब हम x प्लस 1 बराबर 0 करते हैं। x बराबर, इस तरफ प्लस था इस तरफ माइनस हो गया, इसके बराबर 0 करते हैं। 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x प्लस 4, 3x बराबर, ये हमारा गुणे में था, इस तरफ चला गया बटे में। शून्य के x बराबर -1 और x बराबर 4/3। अब शून्यकों का क्या निकालेंगे? मतलब सत्यता की क्या करेंगे? जांच। तो अब हम देखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा -1 और प्लस 4/3। अब यहाँ पे क्या होगा? इसका पहाड़ा इसमें 3 का 3 -3 हो गया, प्लस यहाँ पे 1 है, 1 का पहाड़ा 4/4, उसके बाद में 3 का 3। अब बराबर -3 में अगर प्लस 4 जोड़ देंगे तो बचेगा कितना? 1/3। अब हम क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान -1 गुणते बीटा का मान 4/3। माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और 1 चौके 4, यहाँ पे 3 का 3। संबंध क्या है? सत्यापित है हमारा। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से ये सभी सवाल समझ में आ गई होगी। और हम बात करते हैं, अभी लगभग हमने 5 के लगभग पहुंच गए हैं। हम बना रहे हैं मोस्ट क्वेश्चन। क्या बना रहे हैं? मोस्ट क्वेश्चन, जो पेपर में कहीं ना कहीं सेट में वो पेपर में आए हैं, और अगले पेपर में आने की उनकी 100% गारंटी देता हूँ। 100% गारंटी देता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं दूंगा, अगर वो सारे क्वेश्चन आप रिवीजन करके जाते हैं, सॉल्व करके जाते हैं, तो आपको 100% लाने में कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि उनका भी भला हो सके। और हम एकदम आसान भाषा में समझाते हैं। अगर कहीं नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिए, हम कमेंट का जवाब देंगे। ये मत सोचिएगा कि हम कमेंट का जवाब नहीं देंगे। हम जितना हो सकता है उतना हम अपनी तरफ से आसान भाषा में समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं सब सवाल अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।